भगवान से प्रेम करता था सुदामा। कौन करता था? वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु नररूप पतिता नाम पावनो भय वैष्णो भय नमो नमः। कृष्णस्य आसीत् सखा कस्यचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवितम। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम सुदामा था। क्या था? सुना है ना आपने? बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई। वही सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। बोलना पड़ेगा, मित्रता क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, जीवन में दोस्त का क्या महत्व है, दोस्त कैसा हो। ये सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनिए भीगा और देखिएगा भी झांकी के माध्यम से। गुजरात में एक नगर है पोरबंदर, वहां एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, उन्हीं के पुत्र हैं सुदामा। सुदामा वेद शास्त्रों के ज्ञाता है, विद्वान है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और नियम है 3 घरों के सामने जाकर भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही 3 बार बोलते हैं। कोई देता है तो ले आते हैं, वरना जल पीकर कृष्ण का नाम लेकर सो जाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? तुमने कहा ना कि हम भगवान से प्यार करते हैं और हाथ भी उठाए इतना 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 इतना। अब देखिए भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। और उस कहते हैं सुदामा को इतना दिया भगवान ने, सुदामा के नगर को भी सुंदर बना दिया। तो ऐसा कैसा प्यार सुदामा ने भगवान से किया था, और आप कैसा प्यार करते हो? और दोस्ती क्या है, मित्रता क्या है, ये सब बड़े भाव से सुनिए। कई दिनों तक सुदामा के घर चूल्हा नहीं जलता था। बोलना पड़ेगा। कृष्ण 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 करते जल पीकर सो जाते। पत्नी भी सब्र कर लेती, लेकिन जब पत्नी एक माँ बन जाती है, अपने दुख को तो सहन कर लेती है, लेकिन बच्चों के दुख को सहन नहीं करती। कहते हैं कि कमर की तरह अगर पेट होता तो काम चल जाता, कमर की तरह पेट होता तो काम चल जाता। कहते हैं ना, अरे करते नहीं बुरे काम, बस ये पेट करवा देता है। और पेट के लिए बुरे काम करने वालों सुनो, जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान दूध की व्यवस्था कर देता है, मुर्दे को प्रभु देता है, मरे हुए व्यक्ति की व्यवस्था भी भगवान कर देता है। तो पेट के नाम पर पाप करने वालों सुनो, भूखे पेट भगवान उठाता है लेकिन सुलाता नहीं। मेहनत करने वालों के पेट कभी खाली नहीं रहते, और पाप की कमाई करने वालों के कभी पेट भरते नहीं। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। ठीक है, माँ हो, आपको एक घर मिला है, उस घर को चलाने के लिए आपको करना पड़ता है। और कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि अगर कोई वस्तु ना मिले तो आपके जीवन में एक कलह पैदा कर देते हैं। लेकिन मैं माताओं से भी प्रार्थना करूंगी, कल भी करूंगी, भगवान ने जितना दिया है सब्र कीजिए, पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। एक कलह जब आपके घर में पैदा हो जाती है तो उस घर की शांति और लक्ष्मी जी रूठ जाती है। कलह झगड़े से आप कुछ नहीं पा सकते, इसलिए सब्र आपके जीवन में हो। सुदामा कुछ नहीं लेके आता, पत्नी सब्र कर लेती है, लेकिन जब बच्चे रोते हैं ना तो सब्र टूट जाता है। लेकिन सब्र तोड़कर अगर आप लालच करोगे, लालच के बस अगर आप अपने घर में कुछ लेके आओगे तो लालच, कहते हैं लालच बुरी बला। एक ऐसा ही ब्राह्मण देवता था, पत्नी रोज कहती काम नहीं करता, काम नहीं करता, तू कुछ काम नहीं करता, तू पढ़ा लिखा है, कुछ तो किया कर। जब बार बार पत्नी ने कोसना शुरू किया तो एक गांव में जाके वो कहता है मेरी कथा सुन लो, और मेरे हिसाब से जिसको प्यास होगी ना वो खुद पानी की तलाश करेगा, और जिसको प्यास नहीं होगी ना चाहे उसको दूध भी पिला दो,
फिर भी वो आनाकानी करेगा। बोलना पड़ेगा, बिना मांगे जीवन में किसी को सलामत देना। ब्राह्मण देवता सरल स्वभाव के थे। पत्नी ने बार बार कलह की तो पोथी पत्रा उठाते और गांव में एक बड़का पेड़ था, उसको जाके कथा सुनाते। बोलना पड़ेगा, और करता भी। ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी आती, कई बार आप समझ नहीं पाते। इधर माँ बोलती, इधर पत्नी बोलती, इधर परेशानियां बोलती हैं, इधर क्या करें। ब्राह्मण देवता ने भगवान पर सब्र किया, वृक्ष को जाकर कथा सुना दी। उस वृक्ष से एक सर्प निकल कर आया। कहता, ब्राह्मण देवता आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, ये लो मैं तुझे एक सोने का सिक्का देता। तो कहता, मैंने कथा इसलिए नहीं सुनाई, कुछ चाहिए, मैंने मेरा धर्म निभाया। वो कहता, लेना मैं तुझे देता हूँ। ऐसे ब्राह्मण देवता रोज कथा सुनाते, सर्प आता, एक सिक्का देता और चला जाता। ब्राह्मण और सर्प ने कहा, किसी को बताना मत, किसी को बताना। ब्राह्मण के तो दिन फिर गए, भोजन के लाले थे, सब कुछ घर में आ गया। तो पत्नी कहती है कि तू करता क्या है रोज, ना करे तो भी मरे और करे, कुछ लेके आए तो भी मरे और ना लेके आए तो दुनिया किसी को नहीं जीने देती। अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो बोलते हैं उन्हें बोलते रहना चाहिए। जहाँ जहाँ भी कथा जाती है ना, तो गांव के कुछ व्यक्ति कहते हैं, साध्वी जी काम तो अच्छा ही करते हैं, चाहे गौशाला हो, लेकिन कहने वाले भी हैं। अरे पत्थर उसी वृक्ष पर मारे जाते हैं जिस वृक्ष पर फल होते हैं, इसलिए तुम अच्छा कर रहे हो। वृक्ष को देखिए, फल आता झुक जाता है, कोई फल तोड़ लेता है, कोई पत्ता तोड़ लेता है, कोई टहनी भी तोड़ लेता है, लेकिन वृक्ष बढ़ना और संसार को फल देना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में अच्छा करते हुए बढ़ते जाना। पत्नी कहती, ये कहाँ से आ गया? कुछ पड़ोसनों ने कह दी, अरे देख तो ले, तेरे पति को संभाल तो ले, इतना पैसा कहाँ से लाता है, क्या करता है। तो फिर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा बाप करता क्या है। एक दिन बेटा चोरी चोरी पिता के साथ गया। माँ ये सर्प को कहानी सुनाता है, सर्प सिक्का देता है, सोने का लेके आता है, और माँ जैसे विचार होंगे वैसे ही औरों में डालोगे। बेटा ऐसा करे, आज तू अपने पिता के पोथी पत्रे लेके जा, कहानी सुनाना सर्प को, सर्प आए तो मार डालना और सारा धन एक साथ ले आना। हाय रे लालच, बोलना पड़ेगा। बेटे ने ऐसे ही किया, गया सर्प आया, सर्प ने सिक्का दिया। बेटे ने सोचा एकदम सारा ले लूं, कुल्हाड़ी साथ लेके गया, और जैसे ही मारने लगा सर्प भाग गया, पूंछ पर लगा कुल्हाड़ा, सर्प को दर्द हुआ और सर्प ने बेटे को डस लिया। दगा किसी का सगा नहीं है, मर गया। जब ब्राह्मण देवता उठे, पोथी पत्रा देखा, जाकर बरगद के पेड़ के नीचे जाके देखा, बेटा मरा पड़ा है। सर्प आया, कहता, रे ब्राह्मण देवता, कथा के बदले मैंने उपकार करना चाहता, लेकिन तूने ये क्या कर दिया। ब्राह्मण देवता कहता है, महाराज मेरी गलती नहीं, सारी गलती मेरी पत्नी की है। गलती किसी की भी हो, लेकिन पुत्र को खो दिया है। आपसे मैं यही कहना चाहूंगी, इस पेट के लिए, घर को चलाने के लिए, अपने स्वाभिमान, अपने आत्मा को मत बेचना। बोलना पड़ेगा। अगर आज तुमने किसी का बुरा करके अपना भला करना चाहे, तो कभी भी आपका भला नहीं हो सकता। आज तुमने 60-100 रुपए बचाने के लिए किसी की चप्पल चुराई है, तो एक ना एक दिन वो चप्पल तुम्हारा पैर है। समझदार हो, क्या बोलना पड़ेगा। आज तुम अगर एक घर में खड़े होकर ये देख रहे हो पड़ोसी के घर बुरा कब हो, बुरा कब हो, बुरा कब हो, तो वो बुरा आपके ही घर होगा। इसलिए अच्छा करिए, सबसे प्यार करिए, सबका भला करिए और बोलते रहिए। क्या बोल